Yes, good morning everyone. Today in this class or in this video we are going to cover 11.2 exercise question number 6. Okay, so question number 6, what it is said. Question number 6 is let ABC be a right triangle in which AB is 6 cm, BC 8 cm and angle B is of 90 degree. So first we will start with that is given instruction. क्या करना है? We have to draw a right triangle ABC, जिसमें देखो यहाँ पे दो साइड दी हुई है, थर्ड साइड नहीं दी हुई है और एंगल दिया हुआ है. ठीक है, सो दोनों में से जो बड़ा साइड है उसको हम क्या कर लेंगे? बेस कंसीडर कर लेंगे. सो सपोज आई एम टेकिंग हियर this I have taken as BC, which is 8 centimeter, which is 8 centimeter. Okay, remember that. And at B we want 90 degree. So if you want, so you can draw by protractor, or you can, if you don't have protractor, so you can draw by compass. But I have protractor, so I am drawing by this. So what I will do, this midpoint I will place on B. ये B पे रखूंगा और ये मैं 90 मार्क कर देता हूँ. This is 90. Okay. So this will be our 90 degree angle at B. Then I will join this two. This will be our 90 degree. Okay, but what else is given? AB is 6 centimeter, so it is B. So A will be somewhere here. So कितनी दूरी पर होगा B से A? 6 centimeter. So what I do? I will take compass and I will open 6 centimeter. Okay, I will open 6 centimeter. You have to take proper measurement with your scale and compass. Okay, ठीक है, 6 centimeter. Then I will put here and make a cut of 6 centimeter. Okay, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन ना हो इसलिए अब हम इतना ये जो है ये मिटा देंगे. 6 centimeter कहाँ तक है? यहाँ तक. Then I join, this is our point A. I will join this AC. This I have to join. So this is triangle ABC in which BC is 8 centimeter, AB is 6 centimeter and B angle is of 90 degree. Okay. Now what we have to do? Perpendicular from B on AC. What else we have to do? BD is the perpendicular. अब हमें क्या बनाना है? BD बनाना है, मतलब इस पॉइंट B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि परपेंडिकुलर होगा इस AC पर. तो ये कैसे ड्रॉ करेंगे? एक पॉइंट है हमें B, अब वहां से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब यहाँ इस पॉइंट B से हमें इस AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. बट AC पे कोई पॉइंट नहीं है, राइट? तो AC पे कोई पॉइंट नहीं है तो हम परपेंडिकुलर कौन से पॉइंट से ड्रॉ करेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर इस पॉइंट B से एनी मेजरमेंट आप ओपन कर सकते हो, इस AC पे कट करना पड़ेगा. ठीक है, तो मैंने ये B पे रखा और ये मैं AC पे कट कर रहा हूं. ठीक है, तो मुझे देखो जब मैंने ये आर्क लगाया तो मुझे दो पॉइंट मिला वहां पे. यहां मुझे दो पॉइंट मिला, एक ये और एक ये. ठीक है, अब दो पॉइंट मिल गया तो मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए मिड पॉइंट, एक पॉइंट हम यहाँ आउटसाइड मिलना चाहिए. एक पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट इधर मिलना चाहिए ना, जिसको हम ज्वाइन करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा AC पे. ठीक है, तो मैंने क्या करना है, मैं इस पॉइंट पे रखता हूं
और यहाँ आर्क लगा लेता हूँ और इस पॉइंट पे रख के इसका क्रॉस आर्क लगा लेता हूँ, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड, वी हैव कंस्ट्रक्टेड ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC, लेट इट इंटरसेक्ट AC एट पॉइंट D, ओके। तो अब ये इसके मैं दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर ऑन AC, ये पॉइंट मुझे मिल गया। इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से ज्वाइन कर लेता हूँ तो ये मुझे मिल जाता है परपेंडिकुलर BD ऑन AC, ठीक है। परपेंडिकुलर BD यहाँ D देना पड़ेगा, सॉरी, ये यहाँ AC के ऊपर ये मिड पॉइंट D, तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन से सॉल्व कर लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, द सर्कल थ्रू BC एंड D इज ड्रॉन। अब क्या करना है हमें, BC और D इन पॉइंट से पास होता हुआ सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें अभी ये बताइए 90 डिग्री बनानी, अभी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 बना। तो अगर ये 90 बना तो आपको पता है कि सेमी सर्कल में बनने वाला जो एंगल ट्रायंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, राइट। तो हमें ये पता है ये 90 है, तो इसका सर्कल का ये 90 का अपोजिट वाला ये जो रहता है ये डायमीटर होता है, ठीक है, सेमी सर्कल में। तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया इसका। तो अब हमें क्या चाहिए, इस B, C और D इससे पास होता हुआ सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए सेंटर लगेगा, तो सेंटर कैसे निकालेंगे, तो हमें ये पता चल गया कि ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है। तो सपोज अगर मैं यहाँ से ये ज्वाइन कर दूं, ये ज्वाइन कर दूं तो सेमी सर्कल बन जाएगा। दैट मींस व्हाट, कि ये जो BC है वो सेमी सर्कल का, सपोज ये BC है तो ये इस सेमी सर्कल का क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो मुझे इसका हाफ यानी इसका मिड पॉइंट चाहिए। दैट मींस व्हाट, मुझे इस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा मिड पॉइंट के लिए, राइट। सो मैं क्या करूंगा, फिर कंपास लूंगा और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूंगा, इसको मोर देन हाफ ओपन करेंगे हम, इसका मोर देन हाफ ओपन करेंगे हम और कट कर लेंगे इसको C पे रख के ऊपर नीचे, ये एक और ये, ठीक है। अब ये वहां वाले पॉइंट से रख लेंगे, ये इसका क्रॉस कट और ये इसका क्रॉस कट, ठीक है। तो हमें फिर दो पॉइंट मिल जाते हैं, कौन कौन से, एक ये और एक ये, हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। सपोज बाइसेक्ट BC को बाइसेक्ट कर रहे हैं, कैसे किया, मोर देन हाफ ओपन किया, ऊपर कट किया, नीचे कट किया, फिर यहाँ पे रख के ऊपर नीचे, तो ये हो गया हमारा BC का बाइसेक्टर, ठीक है। बाइसेक्ट BC, लेट O बी द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो ये हो गया O, ओके। अब हमें क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, इस O को सेंटर मानकर और इस OC को क्या करेंगे हम, रेडियस मानेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंपास लेते हैं, सर्कल का सेंटर O मान लेना है और OC पर रेडियस मानना है OC को। सो दिस, ओके। सो आई विल ड्रॉ सर्कल फ्रॉम हियर which will be pass O पे सेंटर और OC को रेडियस मान लो या OB को, ठीक है। यहाँ से पास होता हुआ सर्कल ड्रॉ कर लो, देखो ये अपने ऑटोमेटिकली D से भी पास होगा, ठीक है। देन दिस, आप लोगों का जो राउंडर है वो डिस्प्लेस नहीं होगा क्योंकि आप कॉपी पे बनाओगे, मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बन गया सर्कल जो कि B, C और D से पास होगा, ठीक है। देन व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स सी, टेकिंग O as center and OC as radius, draw a circle। O को सेंटर और OC को रेडियस मानकर सर्कल ड्रॉ कर लो जो कि B, D और C से पास होता है, ठीक है। नाउ अब इस सर्कल पे हमें पॉइंट A से टेंजेंट ड्रॉ करनी है, राइट। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम A टू दिस सर्कल।
एंड गिव द जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो इस सर्कल पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है पॉइंट ए से। सो व्हाट वी हैव टू डू, ये पॉइंट है और ये सेंटर है, यहां से आपको ज्वाइन करना है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा AO को। सो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, AO को ज्वाइन कर लिया है ना। अब हमें क्या करना है, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये देखो AB तो ऑलरेडी सेम टेंजेंट जैसे दिख रहा है, मे बी वही आएगा, लेट्स सी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस AO को बाइसेक्ट करना पड़ेगा ताकि सेंटर मिल जाए, और फिर सेंटर मिलने के बाद यहां से इतना रेडियस बना के उसका सर्कल ड्रॉ करना है। तो दैट मींस व्हाट, अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा AO का। सो AO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए मोर देन आप ओपन करोगे, आप यहां कट करोगे, यहां कट करोगे, फिर यहां रखोगे, इसको क्रॉस कट करोगे, इसको भी क्रॉस कट करोगे, then again you will get 2 point and you have to join that 2 points। आपको अगेन 2 पॉइंट मिल गया, एक ये मिला और एक ये मिला, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज व्हाट बाइसेक्टर ऑफ OA। दैट मींस अब हमें ये बाइसेक्टर मिला, इसको हमें देना है पॉइंट M। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, वहीं की नहीं है सब, तो जब आप ड्रॉ करो तो थोड़ा सा पेन या पेंसिल अलग अलग कलर की यूज कर लो। हम भी कर रहे हैं बट हमारे पास जो है उसके हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट D है, ये याद रखो पॉइंट D, ये पॉइंट D है, और ये पॉइंट M है जो अभी अभी यहाँ पे हमने कट किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट M को और इस A को, पॉइंट M को सेंटर और AM या OM को रेडियस मानकर सर्कल ड्रॉ करना है। सो दिस वी हैव टू ड्रॉ। ओके, so this I have drawn circle, another circle. So see, this is our another circle, this I am highlighting with the another color। so this is our another circle, और पहले वाले सर्कल को ये वाला सर्कल जहां पर इंटरसेक्ट करता है वो उसका सर्कल का जो पॉइंट है ये और ये, देखो तो ये T1 दे देते हैं और ये T2 दे देते हैं। ठीक है, नाउ जॉइन T1 एंड T2। सो T1 और T2 को हम जॉइन कर देंगे। सो दीज विल बी द टेंजेंट्स ऑफ द टेंजेंट्स टू द सर्कल। सो दिस वी हैव जॉइंड। This we are doing. Okay, so AT1 and AT2 are the required tangents। सी स्टेप्स पे इसीलिए लिखा के दिया है कि यहाँ पर अगर आपको पॉइंट्स में कुछ गड़बड़ हो तो आप स्टेप्स पढ़कर उसको रीचेक कर लो। देखो ये पॉइंट D है, ये पॉइंट M है, ये आपको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि फिगर में इससे ज्यादा बड़ी नहीं बना सकता बोर्ड पर, but you can easily understand if you will use different color pen or pencil for drawing these things। Okay, so this complete your construction part and the justification is same as before we are done। Okay, so AT1 and AT2 are the tangents to this circle, given circle। Okay, so this complete your construction part with the steps। Now what remains, justification। so justification is same as before। see, justification के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, OT2 और OT1 को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, then AT1O ये 90 डिग्री है। ठीक है, so इसमें OT1 क्या है, रेडियस है। so AT1 has to be tangent, मतलब जैसे पहले लिखा है सेम वैसे ही लिखना है। तो जस्टिफिकेशन जो है वो आप अगर अपने से लिख लो तो ज्यादा बेटर है, फिर भी मैं लिखवा रहा हूं जस्टिफिकेशन।
So justification is that see AT10, you know that AT10 is the triangle in a semicircle. Okay, ये semicircle में बन रहा है triangle. So we know that triangle in a semicircle is of 90 degree. Therefore triangle AT10 is equal to 90 degree. Okay, and OT1 is perpendicular on AT1. OT1 is perpendicular on AT1, and since OT1 is what? OT1 is radius. Therefore AT1 has to be tangent. AT1 has to be tangent by theorem 10.1. Okay, radius is perpendicular on tangent always. This is theorem 10.1. Similarly AT2 has to be tangent. So this complete your justification part also. थोड़ा सा हैंडराइटिंग का प्रॉब्लम आएगा नीचे, बट मैं जो बोल रहा हूँ वो याद रखो, है ना. Similarly AT2 has to be tangent. Okay, so this complete your question number 6 with steps of construction and justification. थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हुआ है क्योंकि हमें वहीं की वहीं बहुत सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने पड़े, तो जब आप बनाओ तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो. Okay, just pause the video and follow the instruction whatever I am telling in between. You will construct easily. Okay, then we will start the next question in next video. Thank you.